स्वर्गवासी पिता, दादा, दादी, परदादा, यथा गोत्रीय यानी और भी परिवार के आपके जो सदस्य हैं बोलते हुए तिल चंदन युक्त तर्पण करें। तर्पण के समय मंत्र बोले और जल को छोड़ दें। ओम भर्षिदा पितरस्त इदम सलितम जलम तेभ्या स्वदा नमः। कहते हैं किसी कारण बस यदि श्राद्ध नहीं कर पाते तो चींटियों को आटा, शक्कर, बूरा मिक्स करके जरूर डालें और चिड़िया को दाना डालें, गाय को हरी घास खिलाएं, तो इससे भी हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते। जी। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे अर्पण की वो खास विधि, जब आप ही जान पाएंगे कि अगर आप अपने पितरों के निमित्त कोई खास चीज अर्पित करना चाहें ताकि उनकी आत्मा तृप्त रहे, तो हम बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए। मैं सबसे पहले कॉल किया है असम से दीपांकर ने। स्वागत है आपका दीपांकर जी। दीपांकर जी, अगर आप तक आवाज जी बात कीजिए। मैडम नमस्कार दीपांकर जी। पंडित जी प्रणाम। जय माँ भगवती जी। अच्छा पंडित जी, हमारा 3 सवाल है जी। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 6 सितंबर 6 सितंबर 6 सितंबर 1982। 1982 6 सितंबर 1982। जी, समय बताइए। हाँ, और सुबह 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे सुबह में। और जन्म का स्थान? हाँ सुबह। जन्म का स्थान आसाम लामडिंग। लामडिंग। जी दीपांकर जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? हमारा जो हम शत्रु के लिए क्या करेगा, ये उपाय हमको पंडित जी बता देना चाहिए। जो शत्रु है हमारे ऊपर में, हम शत्रु के लिए क्या करेगा। और हमारा इस शिद्दत कौन है, और हम कौन सा बिजनेस करने से हमको सक्सेस, कौन सा बिजनेस करें, इस देव कौन है? देखिए, आप पर कहूंगा आपको कि बहुत भाग्यवान है, आपकी बहुत अच्छी कुंडली है और जीवन में अभी आपको जो मुकाम प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाए, परंतु कहते ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं, थोड़ा सा समय जरूर लगा, परंतु आगे स्थिति बहुत अच्छी है। आपके इष्ट देव भगवान शंकर हैं और आपका कार्य क्षेत्र ट्रेडिंग से रिलेटेड रहेगा और जीवन में आप उच्च कोटि का मुकाम हासिल करेंगे। आपको चाहिए कि हर शनिवार चींटियों को दाना डालें और शुक्रवार के दिन किसी कुत्ते को आप दूध पिलाएं। यदि 2 उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। जी। एक और कॉलर है खरगोन से हमारे साथ, उमा, उनसे बात करेंगे। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। जी बेटा। उमा जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछिए। जी, उनका बर्थडे है 17/1/1990। जी। हाँ। और समय का पक्का पता नहीं है, शायद रात के 2 से 3 के बीच में है। और जन्म स्थान है जिला बड़वानी। बड़वानी। जी, रात के 2 से 3 के बीच और जो जिला है वो बड़वानी है। सवाल पूछ लीजिए उमा जी आप। उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लव मैरिज किया था उसने, लेकिन उसके संतान नहीं हो पा रही है। 2 साल हो गए हैं और कोई काम आगे वो फालतू कुछ काम धंधा भी नहीं करता है, तो क्या है में? देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से कुंडली बनी हुई है, कहीं ना कहीं इनको मेडिकली ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। इनके जो ग्रह हैं वह प्रभावहीन आ रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सार्वजनिक में ना ही पूछी जाती हैं ना ही बताई जाती हैं। यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप कभी आपको समय मिलता है तो आप व्यक्तिगत तौर पे कॉल करके जानेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में अभी आप उपाय कर सकती हैं सायदा जी। जी बिल्कुल। कि शुक्रवार के दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को सफेद वस्तुओं का दान करके उनको प्रणाम करें और साथ में डेली सूर्य को अर्घ दें तो शीघ्र लाभ होगा। जी। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं अर्पण की वो खास विधि भी, जिसमें आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ऐसी खास चीजें अर्पित करेंगे जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो अपना आशीर्वाद आपको अवश्य देंगे।
कहते हैं कि मन में पितरों का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। कहते हैं किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को अपशब्द ना बोलें और बुजुर्गों को सम्मान दें, बड़ों को आदर दें। यही अर्पण है जी। चलिए, दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, मधु, उनसे बात कर लेते हैं। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी मधु जी। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। मधु जी। हाँ जी, मेरा बेटा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, बताइए। 9 अप्रैल 1987। 9 अप्रैल 1987। जी, समय बता दीजिए। उसका जन्म स्थान है मेरठ, समय और समय है 4:15 सुबह के। 4:15 सुबह के मेरठ हाँ। का जन्म का स्थान है। और जी, सवाल उसकी पूछिए। शादी के बारे में पता करना है। शादी नहीं हो पा रही है? हाँ, कोई लड़की नहीं, मतलब ऐसे ग्रह नहीं मिल रहे जो भी देखते हैं। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। इसका बुध अस्त होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण से स्थिति बन रही है। आप बुधवार के दिन 5 बुधवार गणेश जी को हरी घास अर्पित कराएं बच्चे के हाथ से, और साथ में एक पान का पत्ता लें और उसमें ओम गंग गणपतये नमः लिख करके गणेश जी को अर्पित करें तो शीघ्र लाभ हो जाएगा जी। चलिए, मुक्ता से बात करेंगे, अमरावती से हमारे साथ जुड़ी है मुक्ता। स्वागत है आपका मुक्ता जी। हेलो मैम। जी नमस्कार मुक्ता जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। हाँ हम पंडित जी, मुझे पापा के बारे में पूछना है जी। हाँ, उनकी डेट ऑफ। हेलो जी जी, बताइए बताइए। एक 7 जी 1937। 1937। हाँ 37। 37 या उनकी एज कितनी हो गई अब तक? आप 78 हो गई है मैम। जी, और समय बता दीजिए। समय नहीं पता मैम, लेकिन यानी इसका पता है। ऐसा कीजिए, आप प्रश्न पूछिए मुक्ता जी, हम प्रश्न कुंडली के जरिए जवाब देंगे। जी, आप बताइए हाँ, सवाल। हाँ तो मैम, पापा के इस पे केस चल रहा है प्रॉपर्टी का थोड़ा सा, यानी जी। तो वो केस कब तक सॉल्व होगा, और सॉल्व होने के लिए उपाय क्या करें? जी बिल्कुल। देखिए, अभी जिस तरह से आपका जो प्रश्न है और गोचर की जो कुंडली कह रही है, ये काफी जीवन में उलझने रही हैं और अभी भी जीवन में उलझने रहेंगी। इसके लिए आप बकुला मुखी का जाप कराएं। यदि आप बकुला मुखी का जाप कराते हैं तो इस बाधा से मुक्ति मिल जाएगी, अदरवाइज आपको इस बाधा से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि जो ग्रह हैं वह अस्त हो करके बैठे हुए हैं। पूरा जीवन इनको संघर्ष करते हुए हो गया और आज भी स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद भी इस कार्य में लग रहे हैं। तो बकुलामुखी की क्रिया कराएं और साथ में डेली सूर्य को अर्घ्य दें तो लाभ हो जी। और चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बहुत मेहनत के बावजूद भी आप इतना धन कमाते हैं लेकिन संचित नहीं कर पाते हैं, और संचय न होना ये भी मान के चलिए कि अतृप्त हमारे पितृ हैं जो इस तरह से आपको वो आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हैं कि आप धन जोड़ पाएं, कुछ कमा पाएं या फिर आप कुछ खरीद पाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि धन का संचय आप कर पाएं तो उसके लिए आप कल सुबह 8 बजे का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिलहाल चलिए, यहाँ पर वक्त तो अभी हो चला है, लेकिन हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं समर्पण के बारे में भी, और राहु काल गुलिक काल होगा कल के दिन का, राशिफल होगा बेहद ही खास, वो भी कल के दिन का ही। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कलाचार कल।
मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल के खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल की खास पेशकश पितृदेवो भव। इन दिनों श्राद्ध चल रहे हैं और जिसमें हम दोपहर के कार्यक्रम में आपको एक दिन पहले ही बता रहे हैं आने वाले श्राद्ध की जानकारी। और कल का दिन रहेगा बेहद ही खास, क्योंकि तृतीया और चतुर्थी 2 श्राद्ध एक साथ हैं। इस बार जो श्राद्ध हैं वो घटे हैं और इसी से जुड़ी हुई लगातार हर दिन हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। कल के निमित्त हम आपको बता रहे हैं खास तर्पण भी, समर्पण भी, और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं समर्पण के बारे में। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, आलोक असम से, उनसे बात कर लेते हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। आलोक जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं कल 2 PM @liveindia.tv पर। प्रीति से बात कर लेते हैं, गाजियाबाद से जुड़े हमारे साथ। प्रीति जी, स्वागत है आपका। प्रीति जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे भी। आप हमें लगातार कॉल करते रहिए। चलिए, अब बारी आ गई है समर्पण की। तो अपने समर्पण भाव के साथ आप अपने पितरों को क्या कुछ समर्पित ऐसा क्या करेंगे जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। क्या रहेगा ये समर्पण भाव और कौन सी वो चीजें रहेंगी, आइए जान लेते हैं। कहते हैं कि पितरों के निमित्त समर्पित भाव होना बहुत जरूरी होता है। आपके पूर्वज रात दिन मेहनत एक करके सब कुछ एकत्रित करके छोड़ करके चले गए और वह आपको प्राप्त हो गया। और उसके बावजूद भी यदि आपके अंदर उनके प्रति समर्पित भाव नहीं है तो जीवन में आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए समर्पण की आज हम कुछ विधियां बता रहे हैं और इसके लिए आपको चाहिए कि एक चंदन की माला समर्पित करें, सफेद पुष्प पूर्वजों की तस्वीर पे अर्पित करें। पितरों को प्रिय वस्तु का ध्यान रखते हुए सामान्य लोगों को बांटें, यानी ब्राह्मण को दें। खास करके जो पितरों के निमित्त दिया गया, जो दान और दया दोनों में फर्क है। यहां पर दान देना है वह ब्राह्मण को ही दिया जाता है, तो वह सामान की वस्तुएं ब्राह्मण को बांटें। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां व 8वां व 9वां अध्याय का पाठ करें। यदि आप नहीं कर सकते तो आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में, अपने आवास में, अपने मंदिर में, आप धर्म स्थान पर, तीर्थ में कहीं भी इसको
करा सकते हैं। कई दफे लोगों के मन में होता कि ये तो करे दिन चल रहे, हमें पूजन नहीं करना चाहिए। तो यहां पर मैं कहूंगा कि सिर्फ इस दौरान हम कोई शुभ कार्य जैसे मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, यह कार्य नहीं करते, परंतु हम पूजन, पाठ, धर्म, कर्म, यज्ञ, अनुष्ठान, ये सभी कार्य इस पितर पक्ष में किए जाते हैं और उस दौरान किया गया जो पुण्य होता वह कम से कम 4 गुना फल प्रदान करने वाला होता है। तो भागवत गीता का पाठ जरूर करें और पितृ आपके प्रसन्न होंगे, और यदि पितृ प्रसन्न हो गए तो आप जीवन में धन धान यानी धन और पुत्र पौत्रादि की कमी नहीं रहेगी। जी, और चलिए वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, आइए उन्हें सबसे पहले नंबर लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय श्री ननावरे। कहाँ से बात कर रही हैं विजय जी आप? पुणे से। जी, पुणे से बात कर रही हैं आप। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कितने दिनों से ट्राई कर रही हूँ। चलिए, अब आपको ट्राई नहीं करना था, हमें आपको कॉल लगानी थी, इसलिए ये हो रहा था। आज किसके बारे में जानेंगे विजय जी आप? मुझे मेरे भतीजे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 18 मार्च जी 2008। 18 मार्च 2008। समय बताइए। हाँ, समय सुबह के 3:11। सुबह के 3:11। और स्थान? हाँ, स्थान औरंगाबाद। औरंगाबाद। जी, सवाल पूछ लीजिए। वो उनके है ना जन्म से स्वास्थ्य के कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है। अभी कुछ दिनों पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ था और फिर अभी वो शिफ्ट हुआ है अमेरिका में। उधर भी उनका ऑपरेशन करने के लिए कहा है 15 दिनों के अंदर। तो वो ऑपरेशन कैसा होगा और आगे का उनका भाग्य कैसा होगा? जी 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 बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि बुध की महादशा में शनि का अंतर चल रहा, चूंकि कर्क राशि बन रही है, तो स्वास्थ्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, मगर आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा है और स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। एक कांसे के पात्र में आप चावल और कुमकुम डाल करके सूर्य को डेली अर्घ्य दें और साथ में अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ धार्मिक वस्तुओं का, ब्राह्मण के बच्चों को संस्कृत की धार्मिक बुक जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, ये बुक 11 पुस्तक आप दान करवा दीजिए। इनके जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। और चलिए, अब बिल्कुल बारी आ गई है राहु काल और गुलिक काल की। क्या रहेगा कल के दिन का राहु काल और गुलिक काल, आइए आचार्य जी से जानते हैं। जी आचार्य जी, कल का जो राहु काल है वह प्रातः काल 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। वही गुलिक काल की बात करेंगे कल, यानी सोमवार का दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जी, और चलिए उज्जैन से हमारे साथ लता जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। जय माँ भगवती। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी लता जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29/5/87। 87? जी 87 जी 29/5/87। समय बता दीजिए। रात को 11:15 और 11:20। ठीक है, 11:15 PM। और स्थान बता दीजिए। उज्जैन। सवाल पूछो लता जी। उसका विवाह के बारे में पूछना था मुझे। विवाह नहीं हो पा रहा है? जी 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 चाचा। देखिए, यहाँ पर कहें तो इनकी मिथुन राशि है, गुरु में मंगल, विवाह के पूर्ण रूप से योग चल रहे, मगर गुरु चंडाल दोष के कारण इनका विवाह नहीं हो पा रहा। यानी विद्या, विवाह, कैरियर, तीनों क्षेत्र कहीं ना कहीं इनके प्रभावहीन आ रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए गुरु राहु का, वैदिक मंत्रों का, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जाप करवाएं।
अनुष्ठान की जो विधि होगी, जो ब्राह्मण करने वाले हों, जमीन पे शयन करते हों, फलाहार का भोजन करने वाले हों, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हों, यदि आप इन ब्राह्मणों से शाहिदा जी ये कराते हैं तो बहुत शीघ्र इनको लाभ मिल जाएगा और 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं बच्चे का रिश्ता फिक्स हो जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप जरूर से ये उपाय कीजिएगा और हमें फीडबैक भी दीजिएगा जब भी आपको फायदा होगा कल 2 PM @liveindia.tv पर। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपके लिए भी बताएंगे खास उपाय जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा है। बार बार रिश्ते देखते हैं लेकिन रिश्ता बनता ही नहीं है, सारी बातचीत पक्की हो जाती है और एन मौके पर आकर रिश्ता टूट जाता है। ऐसी जगह भी ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं पितृदोष होता है, हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं जो घर में विवाह का वातावरण बनने नहीं देते हैं। अगर इस तरह की समस्या से आप भी जूझ रहे हैं और इस तरह की शंका से ग्रसित हैं कि आपके पितृ नाराज हैं, तो कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। उरी में आर्मी हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले में 17 जवान शहीद, 24 घायल। सेना ने 4 आतंकियों को किया ढेर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ हालात का जायजा लेने पहुंचे कश्मीर। उरी में आतंकी हमले के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक। मीटिंग में एनएनए, गृह सचिव, डीजीएमओ, रॉ चीफ और आईबी के विशेष निदेशक भी मौजूद हैं। केजरीवाल की जीभ की सर्जरी पर पर्रिकर ने ली चुटकी, कहा पीएम और मेरे खिलाफ लगातार बोलने से लंबी हुई जुबान, इसलिए काटकर करनी पड़ी छोटी। अपनों के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी की महिला विधायक आप नेता शकील अहमद ने सरिता सिंह पर नौकरी का झांसा देकर 9 लाख रुपए हड़पने का लगाया आरोप। और तेलंगाना के वारंगल में सेल्फी ने ली 5 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की जान। धर्मासागर झील में सेल्फी ले रहे थे 5 छात्र, मरने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल। पितरो अमीमदंत पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति
शांति शांति। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे पितृदोष मुक्ति का एक खास उपाय, जिसमें हम लेकर आए हैं ये चीज कि अगर कुंडली के अंदर पितृदोष होता है तो किस प्रकार से मन की शांति चली जाती है, आप उन्नति नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ कलह का, क्लेश का एक वातावरण आपके घर में हो जाता है और ये सारी चीज पितृदोष लेकर आता है। इससे मुक्ति का क्या उपाय होगा अभी बताएंगे कुछ ही देर में आपको, लेकिन सुनील से बात कर लेते। कॉलर जुड़े हमारे साथ। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन झारखंड से हमारे साथ आकांक्षा जुड़ गई हैं। आकांक्षा जी, आप सुन पा रही हैं तो बात कीजिए। हेलो जी आकांक्षा जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जय माँ भगवती। गुरु जी, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ, मुझे अपने बारे में पूछना था। जी बेटा। हाँ, 24 अप्रैल 1992। 24 अप्रैल 1992, समय बताइए। हाँ, टाइम 9:15 AM। जी, और स्थान? हाँ, स्थान जमुई बिहार। जमुई बिहार, जी। सवाल पूछिए। गुरुजी, मैंने है ना अभी सीपीओ का, सब इंस्पेक्टर का दो अभी एग्जाम क्वालिफाई किया है, मुझे इसमें जॉब चाहिए, तो मेरा फाइनल हो पाएगा रिजल्ट? कब तक मेरा फाइनल होगा, किस ईयर तक? मैं जॉब के बाद में शादी करना चाहती हूँ, ये पॉसिबल होगा? मैं लाइफ कैसा रहेगा? देखिए बेटा, यहाँ पर कहूँ तो पूर्ण रूप से आपके योग बन रहे कि आप जॉब के बाद ही आपका विवाह होगा, परंतु यहाँ कर्म भाव में बुध अस्त होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण मेहनत के बावजूद वो फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी आप हकदार हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि हर बृहस्पतिवार केसर का आप टीका लगाएं और हर बुधवार को आप गणेश जी को हरी घास अर्पित करें और आने वाला जो समय यानी वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहेगा। जी। और चलिए बस कुछ ही देर में बताने वाले, एक बार फिर से बता देते हैं, पितृदोष मुक्ति का उपाय बताने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल सीक्रेट नंबर से आपको रूबरू कराते हैं। क्या है आज का सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। एक नंबर के लिए आज होगा 43 नंबर और 2 के लिए होगा 37। 3 के लिए होगा 21 नंबर और 4 के लिए होगा 72। 5 के लिए होगा 60 नंबर और 6 के लिए होगा 82 नंबर। 7 के लिए होगा 64 नंबर और 8 के लिए 18 और 9 के लिए होगा 88 नंबर। जी। चलिए हमारे साथ शिवाजी जुड़ गए हैं मुंबई से, उनसे बात करेंगे। शिवाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी शिवाजी जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार। जय माँ भगवती। जी। हेलो जी शिवाजी जी, अगर आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे फिर। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी, बहुत सारा नमस्ते आपको और बार बार नमस्ते नमस्ते चल रही है। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं मेरे बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 5/5/2001। जी। जन्म स्थान है सोरंबा। समय उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। जी, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से पहले हमें समय बता दीजिए शिवाजी जी। समय है 3:10। ये दोपहर के हैं? दोपहर का। जी जी। और उस्मानाबाद आचार्य जी ये है स्थान। आप सवाल पूछ लीजिए आप। मेरा बच्चा अभी 10वीं में पढ़ रहा है, उसका भविष्य कैसा है, क्या बनेगा क्या नहीं आगे करियर को लेकर। जी, कुंडली तैयार है, आप निश्चिंत। देखिए यहाँ पर कहूँ तो बहुत भाग्यवान बालक